नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागिंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तुलसी में उग जाए ये पौधा तो चुपचाप रख दे यहाँ, धन को चुंबक की तरह खींचता है। दोस्तों, तुलसी के चमत्कार हम सभी जानते हैं। तुलसी कितना चमत्कारिक पौधा है। हम सब इसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं माँ तुलसी की, तो हमारे जीवन में शुभता का आगमन होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिल जाती है। अगर हम तुलसी की विधि विधान से सही तरीके से पूजा करते हैं तो तुलसी के पूजा में प्रातःकाल जल देना और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक लगाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हर घर में तुलसी है और तुलसी की पूजा आप इस तरह से करते हैं, शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं, शुद्ध घी का और शुद्ध जल देते हैं तुलसी में, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। लेकिन जब आप तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे आपको चावल जरूर रखना चाहिए, अक्षत जो कि बिल्कुल साबुत हो। ऐसा अक्षत आपको तुलसी के दीपक के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं और खाली दीपक जलाते हैं तो घर में दरिद्रता का आगमन होता है। तो भूल से भी ये गलती आप ना करें। तुलसी की पूजा बहुत विशेष तरीके से करनी चाहिए। सुबह सुबह उठकर और स्नान आदि करके तुलसी की पूजा करें। इसके बाद तुलसी के थोड़े से पत्ते तोड़कर अपने घर के पूजा स्थान पर, जहां भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है या तस्वीर है या शालिग्राम जी हैं, जो भी अपने घर में स्थापित कर रखा है आपने, उनको भोग में अर्पित जरूर कर दें। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है, सदा भंडारा आपका भरा रहता है। दोस्तों, अगर आप रोज अपने घर में तुलसी के पानी का छिड़काव करते हैं अपने घर में, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। घर के हर सदस्य को उनके कार्यों में सफलता मिलती है। कैसे करना है, इसे आप थोड़ा सा जल ले लें और उसमें थोड़ी सी 3 पत्ती तुलसी के डाल लें। आपको करना क्या है, पानी और ये प्रयोग कैसे करना है, इसलिए आपको रोज ये काम करना है। कैसे करना है, जैसे देखिए, थोड़ा सा पानी ले लें, आप किसी भी बर्तन में रख लें और किसी भी बर्तन में आप पानी रखकर उसमें 2-3 तुलसी के पत्ते डालकर ढक कर रख दें। अगले दिन सुबह इस पानी से पूरे घर में छिड़काव करें। स्नान आदि करने के बाद ये काम आपको करना है। तो पूरे घर में आपको छिड़काव करना है और घर के बाहर मेन गेट पर, यानी कि जो दरवाज़ा है घर के मुख्य दरवाजे पर, उसके कोने पर आप इस पानी से छिड़काव जरूर करें। आप देखिएगा आपके घर में कुछ ही समय में बड़े बदलाव, चमत्कारिक चीज़ें होने लगेंगी। घर में क्लेश जो था वह सब दूर हो जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा का जो वास था, अब यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाएंगी। घर में धन का आगमन होने लगेगा, घर में वृद्धि होगी धन की। जितनी परेशानी या फिर कोई समस्या थी वो समाप्त होने लग जाएगी। और इस जल के प्रयोग मात्र से, तुलसी इतना चमत्कारिक है, इसके प्रयोग मात्र से आपके जीवन में हर प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। तुलसी इतना चमत्कारिक पौधा है कि इसके जल से लेकर तने तक और पत्ते तक के बहुत चमत्कारिक प्रयोग हो सकते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत होती है विश्वास से ये उपाय करने की। विश्वास श्री हरि विष्णु पर, विश्वास माँ तुलसी पर, कि जब हम उपाय करते हैं निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारी हर समस्या भगवान श्री विष्णु और माँ तुलसी एवं माँ लक्ष्मी अवश्य दूर करेंगी। अगर आप इस तरह से उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी समस्या दूर होती है और आप ये उपाय करके धन में बरकत कर सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थिर वास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही चमत्कारिक एवं बहुत ही असरदार, बहुत अचूक, बहुत सरलता से इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसे कुछ उपाय, जो दोस्तों ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जिन्हें अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में जो भी परेशानी है वो दूर होगी। धन से संबंधित कोई भी परेशानी होगी वो दूर होगी। घर में कोई कलह क्लेश हो वह दूर होगी। घर में अगर कर्ज से घिरे हुए हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। धन का अभाव था वो समाप्त होगा। व्यापार में घाटा हो रहा था, व्यापार का घाटा दूर होगा। व्यापार में वृद्धि होगी। धान में वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है ये, और बहुत ही सरल उपाय। तो दोस्तों पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों
उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद आपको ये उपाय करना है। शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं और हर किसी को करने चाहिए, चाहे आपका गुरु आपकी कुंडली में कितना अच्छा हो या ना हो, आपको फिर गुरुवार के दिन भी प्रातःकाल स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। हल्दी से आपको अपने माथे पर टीका लगाना चाहिए या फिर केसर से टीका लगाना चाहिए। इस तरह से आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद जब आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें तो आपको चाहिए कि आप तुलसी की जड़ ले लें, किसी भी तुलसी की जड़ ले लें, और आप जिस तुलसी की पूजा करते हैं प्रतिदिन, बस ये ध्यान रखें कि उनकी जड़ आपको नहीं चाहिए, बल्कि अगर वहीं पर आजू बाजू कोई और तुलसी है तो उस तुलसी की आप ले लें, यानी उस तुलसी की ना ले जिसकी पूजा करते हैं, उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसके पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उनकी जड़ लेनी चाहिए। तो जड़ के लिए आप दूसरी तुलसी देखें, तो जैसे कि अगर आपके पास एक से अधिक तुलसी हो, जैसे 2, 4, 5 तुलसी अपने घर पर आपने लगा रखी है, जो कि लगानी ही चाहिए हर किसी को अपने घर में, क्योंकि जितनी अधिक तुलसी हमारे घर में रहती है उतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में रहती है। इसलिए अगर आप दूसरी तुलसी अगर लगा रखी है तो जड़ ले सकते हैं उस तुलसी की, और उस जड़ को आप अपने घर में साफ करें, साफ जल से धोएं। फिर उसके बाद आपको इसे गंगा जल से शुद्ध करना है। अपने घर के किसी मंदिर पे रखकर इसकी पूजा करनी है। ईशान कोण में जहाँ पर भी आपने भगवान श्री हरि की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित की है, ये तुलसी की जड़ एक पीले कपड़े में रखकर उनके सामने रख दें। धूप दीप या फिर यानी कि दीपक दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, और इस तरह से इसका पूजन करने के बाद आप इस जड़ को उस पीले कपड़े पे लपेटकर अपने घर में जहां पर भी आप पैसा रुपया रखते हैं, जहां पर भी आप धन रखते हैं, चाहे वो तिजोरी हो, चाहे वो आपका पर्स हो, जैसे भी आपने अपने धन रखने की व्यवस्था बनाई हुई है, उस धन के स्थान पर रखने की जगह पर आपको ये जड़ रख देनी है। बस इतना सा करना है आपको। लेकिन जब ये जड़ उठाकर अपने मंदिर पे अपनी तिजोरी तक ले जाते हैं, तब तक मन में ये विश्वास रखकर ले जाएं कि आप माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। सदा सदा के लिए माँ लक्ष्मी आपके घर के लिए विराजमान हो रही हैं। इस कल्पना के साथ जब आप धन को लेकर यानी कि इस जड़ को लेकर जा रहे हैं तो धन की परिकल्पना भी करें, और ये तुलसी की जड़ लेकर जब जा रहे हैं और रखते हैं तो शीघ्र ही आपके घर में धन का आगमन होता है। आपके व्यापार में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस तुलसी की जड़ को अपने घर में रखें, ये सोचते हुए कि माँ तुलसी आपके घर में जब विराजमान हो रही हैं तो हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी वहाँ उनके साथ विराजमान हो रही हैं। आपके घर में धन की वर्षा हो रही है। इस तरह से परिकल्पना या कल्पना करते हुए आप इसे धन के रखने के स्थान पर रख रहे हैं। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके घर में चमत्कारिक बदलाव दिखेगा। सारा खेल आपके विश्वास का है, तो आपको विश्वास हमेशा बनाए रखना है, पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखनी है कि आपके घर में धन का आगमन हो रहा है, और फिर ये उपाय 100% काम करेगा। दूसरा उपाय यानी कि इससे भी ज़्यादा चमत्कारिक ये है कि इसके लिए आपको चाहिए एक बहुत ही छोटा सा पौधा। किस तरह का पौधा चाहिए आपको? जैसे जो तुलसी हम अपने घर में लगाते हैं, वैसे तो हम अपने घर की तुलसी जहाँ पर भी लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, उनको बहुत साफ सुथरी रखते हैं, कुछ भी उसमें उगने नहीं देते हैं। लेकिन तुलसी के नीचे उगा हुआ पौधा कोई भी हो, अगर तुलसी उगी हुई हो तब तो सर्वश्रेष्ठ है। कई बार तुलसी के बीज झड़ जाते हैं और उस गमले में ही दूसरा तुलसी का पौधा उग जाता है। अगर इस तरह से ये पौधा उगा तब तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी पौधा, एक छोटी सी यानी कि घास भी अगर आपके तुलसी के अंदर उगी हुई हो तो आप उस घास में अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अब ये कैसे करना है आपको देखें। तुलसी के नीचे जो भी घास उगी है, अगर वो पौधा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी घास उगी है आप उसे प्रातःकाल गुरुवार के दिन स्नान आदि करके आप आराम से उस पौधे को उखाड़ लें और अपने घर के मंदिर में ले जाकर इससे पहले तुलसी की पूजा कर लें। आप इसे दूध से सींचते हैं गुरुवार के दिन तब तो सर्वश्रेष्ठ है। गाय का थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, उसे तुलसी की जड़ में डालें। इस तरह से आप तुलसी जी की पूजा करने के बाद उस पौधे
को लेकर अपने घर में आ जाएं, घर के मंदिर में लेकर जाएं, अपने पौधे को साफ करना है, गंगा जल से शुद्ध कर लेना है, फिर पीले कपड़े में लपेटकर उसकी आपको पूजा करनी है, फिर आपके धन के स्थान पर छुपा कर रख देना है। यकीन मानिए इतना चमत्कारिक उपाय कि ये उपाय धन को चुंबक की तरह खींचता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो धन धान में बरकत होती है। माँ लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में वास करती हैं, धन को चुंबक की तरह खींचता है। आप इसे वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं ये उपाय, अगर इसे उपाय को आप कर लें तो जीवन में धन की कमी आपको दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी नित्य निवास आपके घर में करेंगी। तो दोस्तों तुलसी में उग जाए ये पौधा तो इस पौधे के जड़ को या फिर इस पौधे को ही आप चुपचाप इस स्थान पर अपने घर पर रख लें तो ये चुंबक की तरह खींचेगा धन को। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।